Hello, hi everyone. Myself Neeraj Bharadwaj, Faculty of Geography at Perfection IAS, Karol Bagh, Delhi. Dear friends, as you know that we have started our initiative to help you people to learn geography through maps. हर एग्जामिनेशन में बी इट यूपीएससी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी सर्विस कमीशन, हर जगह पे वर्ल्ड मैपिंग का इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड मैपिंग, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका की पूरी सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है, जो कि आपके पास यूट्यूब चैनल पे, जो परफेक्शन आईएएस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर अवेलेबल होगा। आपको उससे संबंधित अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और पहलुओं को जोड़ा जाए, तो आप उस पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड अकॉर्डिंगली मैं उस पर वीडियोस बनाता चलाऊंगा। फाइन, क्योंकि परफेक्शन आईएएस में हमारी कोशिश यही है कि आपको वो सारी चीज़ें मिल सकें जो कि एग्जाम्स व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है और जहां आपको लगता है कि आप कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। इस सीरीज में टुडे वी आर गोइंग टू टेक द next continent, and that continent is South America. South America. So let me draw it first and then we will talk about it. And this is our South America. अब इस साउथ अमेरिका में देखिए, as usually what we see that the way we have developed this learning process, that first of all we want to learn about the water bodies which are around any continent. So the first water body that we see, that is here. Fine, here. That is a very important canal. It is here, I will mention. And one important water body is here also. And the other important ocean is here, this side, and other important ocean is here, this side, this entire one. अब देखिए, जो साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका बेसिकली डिफरेंट ओशंस के बीचों बीच है। द वन ओशन इज देयर एंड इट्स नेम इज सदर्न ओशन। Southern Ocean. Here it is Atlantic Ocean, and here it is Pacific Ocean. अब आप जरा मुझे ये बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। A very simple, few people might be thinking it is a silly question also, that everyone knows now that there are 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean, and there it is the Indian Ocean. ठीक ना? तो जो Southern Ocean है, पता है आपको कि that is not a separate ocean. फाइन, तो सेपरेट ओशन इन द सेंस कि कोई अलग से उसकी बाउंड्री डिमार्केटेड ऐसी नहीं है। तो पैसिफिक ओशन का सदर्न पार्ट कम्स इनटू सदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट कम्स इनटू सदर्न ओशन, एंड द इंडियन ओशन का भी सदर्न मोस्ट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द सदर्न ओशन। तो इफ वी आर सेइंग दैट द सदर्न ओशन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, फाइन, एंड इन द साउथ देयर इज, this is our Antarctic continent is there, this is Antarctic continent. So up to what distance you will call it, this is Antarctica continent, up to what distance you will call the water of Southern Ocean. I hope, is it clear to everyone what question I am trying to ask? This is Antarctica continent. So from what distance water will be accepted as water of Southern Ocean? That you have to answer in the comment box. If you are not able to answer, then definitely I will answer in the next video. अब देखिए, अब इसमें हम चलते हैं, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास this is called Caribbean Sea.
दिस इज कॉल्ड कैरेबियन सी। तो ऊपर कैरेबियन सी है, यहाँ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक छोटा सा कैनाल है जो कि मैन मेड है, एंड इट्स नेम इज पनामा कैनाल। इट्स नेम इज पनामा कैनाल। और यहां पे ये है हमारा फेमस मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट। अब व्हाट इज a strait that you people have already answered in that comment box of the mapping of North America। तो ये मैगलन स्ट्रेट है। तो here अब ये बीचों बीच में हमारे पास साउथ अमेरिका है। इस साउथ अमेरिका में what we find that there is the important features that we will talk now. The most important feature is there from here to here, and its name is Andes Mountain. Its name is Andes Mountain. अब देखिए, अब ये जो एंडीज माउंटेन है, दिस एंडीज माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी और अल्पाइन माउंटेन। टर्शियरी और अल्पाइन माउंटेन क्यों? क्योंकि इनका भी जो फॉर्मेशन है, दैट फॉर्मेशन वाज देयर ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ एल्प्स माउंटेन इन यूरोप, फाइन, और द टर्शियरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। तो इसलिए इसको टर्शियरी बोलते हैं। लेकिन व्हाई वाज इट फॉर्म? इट वाज फॉर्म्ड बिकॉज देयर वाज ए प्लेट कोलिजन बिटवीन, देयर वाज अ प्लेट कोलिजन बिटवीन South American plate, this is South American plate, and this is Nazca plate. This is Nazca plate. All right, and obviously this Nazca plate is heavier. This is the reason why it is subducting under the South American plate. और कल ही हमने बात की थी, means in the previous lecture of North America, that how Rockies mountain range was formed. And there we have learned that the Rocky mountain range was formed because of the plate collision between the Juan de Fuca plate and the North American plate. तो यहां पर नाज़का प्लेट है एंड साउथ अमेरिकन प्लेट है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड द बिहार पीसीएस। अब ये बनता है माउंटेन। अब इस माउंटेन की यहां पे आप देखेंगे तो हाईएस्ट पीक इज देयर एंड इट्स नेम इज माउंट एकांगा गुआ। दिस इज द हाईएस्ट पीक, highest peak of South America और Andes। क्लियर? माउंट एकांगागुआ। अब जरा सा रिकॉल करिए, और रिकॉल करिए तो देखिए, मैंने प्रीवियस पार्ट 2 लेक्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको बताया है कि दैट व्हेन देयर इज ए प्लेट कोलिजन एंड रिलेटिवली हैवियर प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर अदर प्लेट, and if one is continental and other one is oceanic, then in that case oceanic plate is subducting। तो इस केस में क्या होगा? नाज़का plate is subducting, but this subduction will not only form a mountain range like Andes or the Rockies in case of North America, it will form volcanoes also, है ना। और अगर आपने नॉर्थ अमेरिका का मैपिंग का सेक्शन देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के वो वॉल्केनिक पीक्स भी बताए हैं, वो वॉल्केनोज भी बताए हैं जो कि रॉकीज में मिलते हैं। बिना उस वीडियो पे गए क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 3 important volcanic peaks which are found along with Rocky Mountain range।
और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या आप लिख सकते हैं कि वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट ऐसा पार्क है जिस पार्क में एक बहुत ही फेमस गीज़र है और उस गीज़र को हम बोलते हैं ओल्ड फेथफुल। उस पार्क का क्या नाम है और वो पार्क यूएस के किस स्टेट में है? आई रिपीट, उस पार्क का क्या नाम है जिसमें कि ओल्ड फेथफुल नाम का एक बहुत ही फेमस गीज़र है और उस यूएस का कौन सा स्टेट और पार्क का नाम? ये दोनों बातें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आई विल अप्रिशिएट। जिसने भी सही आंसर दिया उसके लिए चॉकलेट। मैं यहाँ परफेक्शन आईएएस करोल बाग में हूँ, आप मुझसे मेरे पास आइए और चॉकलेट लेके जाइए। तो ये रहा आपके पास माउंट एकांगुआ। तो जैसे वहां पे आपके पास वॉल्केनिक पीक आता है, ऐसे ही यहां पर भी आपके पास क्या होगा? वॉल्केनिक पीक आएगा। और जो वॉल्केनिक पीक आएगा तो 3 इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक्स यू कैन फाइंड ओवर हियर, 1, 2 and 3. अब this one is Ojos El Salado. Ojos El Salado. Fine. This one is Mount Cotopaxi, and this one is Mount Chimborazo. Mount Cotopaxi, Mount Chimborazo. Country is इक्वाडोर, है ना, इक्वाडोर। और यही वो इक्वाडोर है जो कि सम अदर रीजन से भी फेमस है ना, सम अदर रीजन से फेमस है। इसकी बहुत ही फेमस कैपिटल है और उस कैपिटल में, और आपको मालूम है कि इक्वाडोर बिल्कुल इक्वेटर पे है, तो उस इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो इक्वेटर पर होने के बावजूद भी बहुत ही ठंडी रहती है। थ्रू आउट द ईयर द टेम्परेचर नेवर गोज सो हाई। कैन यू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स the name of the capital and why that capital is so cold? Not so cold means the weather conditions, climatic conditions of that capital is very much pleasant throughout the year. On the contrary, many capitals or the many cities, other cities are there which are there nearby equator, but their temperature always remains high. जैसे आप सिंगापुर को देखें, हम मैपिंग में देखेंगे, सिंगापुर का जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर हाई होता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स द नेम ऑफ द कैपिटल एंड व्हाट इज द कॉज। ऑलराइट, तो माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बोराजो, ओजस अल सलाडो, तो ये तीनों क्या है हमारे पास? वॉल्केनिक पीक्स हैं, वॉल्केनिक पीक्स। क्लियर? तो ये एंडीज में आपको याद रखना है। इस एंडीज में एक और प्यारी सी बात है, लेट मी ऐड, एंड दैट इज व्हाट कि हियर देयर इज अ इंपॉर्टेंट पास, है ना, इंपॉर्टेंट पास। जब हम हिमालय में आएंगे ना, when we will come to mapping of India, we will talk about Himalaya. I will give you number of passes over there. But यहाँ का जो एक पास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, and the name of this pass is Uspallata. Uspallata Pass, and through this Uspallata Pass, Chile and Argentina rail passes. Chile Argentina rail passes. Trans-South American rail passes. This is the reason of Trans-South American rail, and that is Chile and Argentina. All right, Chile and Argentina. अर्जेंटीना में फुटबॉल बहुत फेमस है। अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉल प्लेयर का नाम बोल सकते हैं आप? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, बहुत ही फेमस है अर्जेंटीना का वो प्लेयर। तो एक अर्जेंटीना से बोलिएगा और एक ब्राजील से। आई विल अप्रिशिएट अगर आपकी चॉइस और मेरी चॉइस एक जैसी है। तो ट्रांस साउथ अमेरिकन रेल, चिली एंड अर्जेंटीना, एंड दिस, तो दिस इज द माउंटेन पास, माउंटेन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब इसमें छोटी सी चीजें हमें और करनी है।
लाइक वी कैन टॉक अबाउट, अब थोड़ा सा इस पे ओवर राइटिंग होगी ऑब्वियसली, तो यहां तक से आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं एंड देयर आफ्टर आप आगे बढ़िएगा। अब यहां पे हम करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेटूज इसके जो हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेटूज यू विल फाइंड, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटू इज हेयर, हेयर, हेयर एंड हेयर। 1 2 3 4, 1 2 3 4. Number 1 is there and its name is, number 1 is there here and its name is Patagonia. Let me change the color. Its name is Patagonia Plateau. अब in your atlas, as I had suggested that you need to buy Oxford Student Atlas, वहां पे लिखा है Patagonian Desert. Need not to worry, it is desert, yes, example of cold desert, but at the same time it is a plateau also, Patagonian Plateau. Here it is Brazilian Highland. Fine, here it is Guyana Highland. And here it is Bolivian plateau. तो 4 प्लेटूज, पैटागोनिया, ब्राजील, गायना एंड बोलीविया, केवल 4 प्लेटूज आपने याद रखने हैं और आपका हर एग्जाम निकलेगा बिल्कुल धड़ाके से निकलेगा, इससे बाहर उनके पास क्वेश्चन ही नहीं होता। एंडीज और ये प्लेटूज, ब्राजील, गायना, बोलीविया और पैटागोनिया। अब यहां पे जहां पे आपने देखा है बोलीवियन, इस बोलीवियन पे एक और प्यारा सा इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूं, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट हियर देयर इज अ लेक, देयर इज अ लेक जो कि बोलीवियन प्लेटू पर ही है एंड द नेम ऑफ दिस लेक इज, दिस इज लेक टीटीकाका, टीटीकाका, एंड दिस लेक टीटीकाका इज वन ऑफ द, you can note down, Lake Titicaca is one of the highest navigable lake in the world, highest navigable lake in the world, ठीक ना। तो ये इसकी लेक है। अब जहां पे गायना हाईलैंड देखा है, इसके बगल में एक और लेक है and its name is Lake Maracaibo, Lake Maracaibo, और ये बहुत ही फेमस लेक है, कंट्री इज वेनेजुएला। प्लीज सर्च इन योर एटलस लेक मराकैबो एंड दैट इज वेनेजुएला। और अगर आपने पढ़ा है कि वेनेजुएला में जो एक ऑयल क्राइसिस हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था दैट वाज द ऑयल, है ना। आई होप दैट यू हैव हर्ड अबाउट ह्यूगो चावेज, बहुत ही फेमस लीडर हुआ करते थे वेनेजुएला के। तो इनका जो ऑयल का जो स्ट्रेंथ था, इन दैट इस लेक मराकैबो का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। गूगल करिए लेक मराकैबो में ऑयल कहां से आया, कैसे आया। तो दिस इज लेक मराकैबो। ऑलराइट, ये सारी की सारी लेक्स आ गई, 2 इंपॉर्टेंट लेक है। और ये अब इसमें केवल 2 फीचर, मुझे एक फीचर और ऐड करना है ना। 2 फीचर आप कह सकते हैं, 2 फीचर मुझे ऐड करने हैं। एक फीचर है जिसको कि हम बोलते हैं रिवर्स, ठीक ना। तो उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं इसी में। रिवर इज देयर एंड इट्स नेम इज अमेजॉन। फाइन, दिस इज अमेजॉन एंड द अदर रिवर इज देयर हियर एंड इट्स नेम इज ओरोनिको। Here it is, its name is Parana and Paraguay, and here there is a river, its name is Vermajo. Let me write first. This is Amazon, आप प्लीज सर्च करिएगा Amazon Lake River Orinoco. Here it is Parana and Paraguay. Here it is Vermajo. Up, note down, Vermajo river is the river
which cuts Tropic of Capricorn thrice. Which cuts Tropic of Capricorn thrice. All right. And Amazon river, that as you know, it is the largest river in the world. Largest means it is the most voluminous river. सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके पास है. लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देता हूँ और एक सवाल भी मैं पूछता हूँ और उसके साथ मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और उस चीज़ को मैं दोबारा से लूँगा नेक्स्ट वीडियो में. क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा. डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा. लाइक गंगा रिवर डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नाइल डेल्टा, ये रिवर्स डेल्टा बनाती हैं. लेकिन अमेजॉन रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, इट फॉर्म्स एस्चुअरी. कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे सर्च करके बताइए कि व्हाई अमेजॉन रिवर फॉर्म्स एस्चुअरी नॉट द डेल्टा, and the best answer will be appreciated. I will be waiting for you people here at Karol Bagh Perfection IAS. All right. अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं पे छोड़ रहा हूँ. I hope you enjoy this entire initiative. If you like this, then please appreciate, and your appreciation should also be visible in the form the like button that you press, as well as please subscribe us. Thank you very much.